प्रेम एक परम बहाव है जहाँ सब कुछ बह जाता है और जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी धर्म ग्रंथ ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं, बुद्धि की सीमा में रह कर लिखे गए हैं और जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक बुद्धि होती है। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी पुराण लिखे गए हैं, जितने भी वेद लिखे गए हैं वो सब ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं, बुद्धि के आधार पर लिखे गए हैं। जहाँ तक ज्ञान है, जहाँ तक बुद्धि है वहाँ तक सीमा हो सकती है, लेकिन प्रेम कोई सीमा नहीं जानता है। प्रेम असीम है और हर सीमा से बाहर है। प्रेम कोई भी सिद्धांत नहीं जानता है। प्रेम कोई भी मान्यता नहीं मानता है। प्रेम सिर्फ प्रेम की भाषा ही जानता है और समझता है। एक प्रेमी को पूछो तो वो यही कहेगा, बावरे मैं ज्ञान विचार ना पाया। मैं प्रेम में इतनी बावरी हूँ कि मुझे ज्ञान का विचार तक नहीं आता है। दिव्य प्रेम हर बुद्धि और हर ज्ञान को बहा देता है। दिव्य प्रेम के इस पावन गंगा में सब कुछ बह गया और बह भी जाता है। सब कुछ मिट गया और मिट ही जाता है। न ही कुछ बचा और न ही हम कुछ बचा पाए। प्रेम के इस बहाव में बह गए सभी वीर धीर ज्ञानी। जितने भी वीर, जितने भी धीर, जितने भी ज्ञानी, लेकिन उस वक्त प्रेम के इस बहाव में सभी बह गए। हाँ, ये तो सच है कि प्रेम में कुछ भी बचता नहीं है। प्रेम बुद्धि से नहीं सोचता, प्रेम हृदय से सोचता है। बुद्धि का केंद्र ज्ञान का केंद्र है, दिमाग में है, और प्रेम का केंद्र हृदय में है, जहाँ तक बुद्धि और ज्ञान पहुँचता ही नहीं है। दोनों के केंद्र अलग अलग हैं। प्रेम की तरंग से ऊंची कोई भी तरंग नहीं है। प्रेम की तरंग बहुत ऊंची तरंग है। प्रेम की अग्नि की लपट हर शिखर को छूती है, जहाँ से गौरी शंकर के उस परम शिखर को भी छूना हो जाता है, जहाँ कोई विरले प्रेमी ही पहुँच पाता है। बहुत दुर्लभ बात है। शब्द की एक बड़ी ही प्यारी लाइन है, बावरे मैं ज्ञान विचार ना पाया। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो उस वक्त ज्ञान और बुद्धि कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ प्रेम के सामने खत्म हो गया हो। प्रेम का शिखर ऐसे ही होता है। उस वक्त पूरी ऊर्जा हृदय चक्र पर आकर रुक जाती है। हृदय में लगातार प्रेम का बहाव होता ही रहता है। प्रेम के उन गहनतम पलों में बुद्धि का केंद्र पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। बस हृदय ही प्रेम की ऊर्जा से चलता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे बुद्धि खत्म हो गई हो। प्रेम की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। प्रेम में हर पल हृदय जलता ही रहता है, क्योंकि प्रेम में आग की लपट बहुत तेज होती है। प्रेम में प्रतिपल प्रतिक्षण भीतर एक तड़पन होती ही रहती है। हृदय प्रेम की पीड़ा से तड़पता ही रहता है। प्रेम में ऐसा लगता है कि जैसे भीतर सब कुछ जलकर भस्म हो गया हो, सिर्फ राख ही राख भीतर बची हुई हो। प्रेम और पीड़ा का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर प्रेम किया है, अगर प्रेम का अनुभव हुआ है, तो वो इस अनुभव को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। अगर तुम्हें ये अनुभव हुआ है तो तुम इस प्रेम के अनुभव को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वास्तव में जीवन में गहन प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव बन जाता है। जब गहन प्रेम में जाओगे, हर हाथ प्रभु का पाओगे। जब हम बहुत गहरे प्रेम में होते हैं, उस वक्त हाथ भी उसी का होता है। प्रेम समुंदर में उठता हुआ उफान है। प्रेम एक ऐसी बाढ़ है जो सब कुछ बहा कर ले जाती है। प्रेम कोई सीमा नहीं जानता है। प्रेम हर किनारे को, हर बांध को तोड़ देता है।
प्रेम एक ऐसी घटना है, इतनी बड़ी घटना है, जहाँ कोई ठहराव ही नहीं है। सिर्फ बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। चाह कर भी पाँव रुकते ही नहीं। प्रेम एक ऐसा बहाव है जहाँ कुछ भी टिकता ही नहीं है। प्रेम पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। प्रेम परम भराव है। प्रेम इतनी बड़ी संपदा है कि संसार की हर चीज़ प्रेम के सामने छोटी पड़ जाती है। प्रेम हर तरह से भर देता है। इसलिए जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो न ही भूख लगती है और न ही प्यास लगती है और न ही नींद आती है। भूख, प्यास, नींद, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि प्रेम की अनुभूति से, प्रेम के गहन अनुभव से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि भीतर सब कुछ भर जाता है। हम प्रेम की ऊर्जा से अपने भीतर तक भर जाते हैं। प्रेम हर तल पर भर देता है और हर तल पर तृप्ति कर देता है। प्रेम परम तृप्ति है, इसलिए प्रेम परम भराव है। प्रेम गहनतम तल से आत्मा में जन्म लेता है। प्रेम भीतर पलता है। ये आत्मिक प्रेम है जो पूरी तरह से अपने में डुबा देता है। आज के लिए बस इतना ही।